वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। चाइना के साथ जो इंडिया का वायलेंट फेस ऑफ हुआ है लद्दाख बॉर्डर पे, और इंडिया और चाइना का रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रह जाएगा, ये सच है। अब इंडिया चाइना का रिलेशन, चाइना तो हमेशा से मेरा दोस्त इनमी ही रहा है, दोस्त तो कभी रहा है नहीं, लेकिन अब राष्ट्रीय मंचों पे और भी क्षेत्रों में, और जैसे हमारी गवर्नमेंट उसका जो ठेका है वो बंद कर रहा है चाइनीज कंपनियों का, वो अलग बात है, होते रहेगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अब चाइना और इंडिया का रिलेशन पहले जैसा नहीं रह जाएगा सभी क्षेत्रों में। और जो मैं आज आपको बताऊंगा वो इंडिया का सबसे बड़ा अचूक हथियार है। जी हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा अचूक हथियार है और इंडिया को यूज करना चाहिए उस हथियार को। और ये हथियार ना तो बारूद से बना है, ना तो न्यूक्लियर बम से बना है, मतलब न्यूक्लियर बम नहीं है, और ना ही कोई सैनिक चीजें हैं, लेकिन इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करके चाइना को बहुत ही गहरा धक्का पहुंचाएगा और चाइना को महाशक्ति बनने से इंडिया रोक देगा। अगर इंडिया को चाइना महाशक्ति बनने से रोक देगा तो ये इंडिया के लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्गर चाइना इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये सारी चीजों के बारे में, उसका नाम है क्वाड। जी हाँ, क्वाड के बारे में, क्वाड क्यों जरूरी है मैं वो बताऊंगा, और क्वाड के जरिए इंडिया सुपर पावर कैसे हो सकता है मैं वो भी बताऊंगा। जी हाँ, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्वाड है क्या चीज, पहले मैं आपको ये बताता हूं। क्वाड 4 देशों का डायलॉग है, जो कि सिक्योरिटी के क्षेत्र में होता है, टेररिज्म के क्षेत्र में होता है, हाँ, और डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में होता है, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में होता है। कहने के लिए मैं बोल रहा हूं, कहने के लिए, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को कंटेन करके रखने के लिए और चाइना को विश्व महाशक्ति नहीं बनने देने के लिए। जी हाँ, इसी के लिए ये सारी चीजें हैं। ये इसका सबसे पहला कॉन्सेप्ट 2007 में किसने लाया था? शिंजो आबे, जापान के विजनरी प्राइम मिनिस्टर। जब वो जापान के प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने तभी ये सोच लिया था कि चाइना जिस तरह से ग्रो कर रहा है, चाइना का जीडीपी जिस तरह से बढ़ रहा है, एक दिन ये दुनिया के सिक्योरिटी के लिए खतरा है। चूंकि चाइना जापान को भी बुली करते रहता है हमेशा, कभी उसके कुछ आइलैंड को बोलता है मेरा आइलैंड है, कभी दूसरे आइलैंड को बोल देता है मेरा आइलैंड है, कभी शिप भेज देता है, मतलब चाहे उसको भी नाक को दम करके रखता है, जापान को भी। तो और उसकी जो हिस्ट्री रही है जापान के साथ वो भी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है चाइना की, तो जापान को तो सचेत रहना है। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने तभी ये सारे दिमाग में देख लिया था कि चाइना आगे आने वाले दिनों में ऐसा काम करेगा 2007 में। तो 2007 में जब ये बनने की बात आई, फॉर्मेशन होने की बात आई, तो उसमें क्या है, इंडिया शामिल होने के लिए आया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये 4 कंट्री आया। जी हाँ, क्वाड। लेकिन क्या हुआ कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया का बहुत सारा व्यापार, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापार का पार्टनर, अगर मैं सही हूं तो, चाइना ही है। और चूंकि चाइना, ऑस्ट्रेलिया का कोयला चाइना खरीदता था उस समय, ऑब्वियसली है, चाइना को कोयला का जरूरत था और उससे उसका बिजनेस था ऑस्ट्रेलिया को, तो चाइना का प्रेशर में ऑस्ट्रेलिया को खींच लेना पड़ा हाथ। और ये तो कहिए चाइनीज सपोर्टर गवर्नमेंट भी आए वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, तो खींच लिया, तो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उस समय तक टल गया, और ये 10 साल तक टल गया कॉन्सेप्ट। लेकिन 2007 में फिर जरूरत महसूस की गई, और जिसमें इंडिया 2017 में 10 साल के बाद फिर यह जरूरत महसूस की गई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हुआ। और ये पहले क्या हुआ था, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग होती थी। जी हाँ, और 2017 में ये विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग हुई, विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग में बोल रहा हूं। ये सारी चीजें हुआ, और ये कहने का तो ऑफिशियली कहीं नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, चाइना के खिलाफ है, लेकिन ये चाइना के खिलाफ है। और इंडो पैसिफिक रीजन एक नया नाम दिया गया, नाम पुराना था उसको बढ़ाया गया, जिसका सबसे बड़ा पार्टनर इंडिया होगा। जी हाँ,
और इंडो पैसिफिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे होंगे, तो एक आम नागरिक के लिए है कि हिंद और प्रशांत महासागर तक का रीजियन, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी आता है, जिसमें रसिया आता है, यूनाइटेड किंगडम आता है, अमेरिका आता है, इसराइल आता है, सियाचिल्स आता है, सिंगापुर आता है, ठीक है, और भी कंट्री आते हैं। और इस रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में दुनिया का 60% व्यापार होता है, और दुनिया का 10 सबसे शक्तिशाली सैनिक देशों में से, मिलिट्री देशों में से 7 देश इसी एरिया से आते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो 2 पॉपुलस कंट्री है, इंडोनेशिया भी जोड़ लीजिए, तो ये सारे चीज इसी एरिया से आते हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। और जब ये बनाया गया, जब ये मीटिंग होना शुरू हो गया 2017 के बाद से, तो चाइना को एक कंसर्न हुआ, तो इंडिया ने क्या बोला कि नहीं नहीं, ये बात हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। ये बात किसने बोला? हमारे जयशंकर जी ने बोला था, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। इसके लिए मतलब ये जो क्वाड बना है, इसमें हम किसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली वो चाइना की तरफ था, क्योंकि इंडिया डरता था। सच है, ये बात सच है। इंडिया डरता था कि चाइना कहीं हमसे रूठ ना जाए, और चाइना पता नहीं क्या स्टेप्स लेगा, तो इंडिया खुल के ये बात नहीं बोलता था। लेकिन आप लोग कहिएगा कि इसमें ऑस्ट्रेलिया का क्या महत्व आ गया, जापान का तो हमने समझा दिया, इंडिया का तो अब आपको समझ आ रहा होगा क्यों जरूरी है चाइना के खिलाफ। अमेरिका का क्या महत्व आ गया और ऑस्ट्रेलिया का क्या महत्व आ गया। तो आइए मैं सबसे पहले बोल देता हूं कि अमेरिका का क्या महत्व आ गया। अमेरिका का जो पावर है, सुपर पावर वाला जो अमेरिका का जो कीर्तिमान था, उदय हो गया ही गया था। वो चढ़ रहा था सूरज, वो सूरज गिरना स्टार्ट हो गया है। और उसके लिए अभी जो सबसे ज्यादा टक्कर देने वाला देश है, कौन है? चाइना है। आप सभी लोग जानते हैं रसिया इकोनॉमिक पावर नहीं है, तो बिना इकोनॉमी के कोई बहुत बड़ा मिलिट्री पावर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकता है। जी हाँ, सोवियत यूनियन टूट के वो सारे हासिल हो चुका है। तो क्या है कि चाइना को कंटेन करना जरूरी हो गया है। इंडियन ओशियन और उसमें पैसिफिक एशियन का रीजन आता है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का। तो हिंद महासागर वाले रीजन में तो इंडिया का डोमिनेंस है। जिस तरह से हम अपने नेवी को मॉडर्नाइज किए और कर रहे हैं, उसमें हमारा डोमिनेंस है इंडिया का। लेकिन चाइना उस डोमिनेंस को खत्म करने का बहुत सारे कॉन्सेप्ट लगा रही है, चीजें कर रही है, और इंडिया को घेरने के भी उसमें स्ट्रिंग ऑफ पल्स है, आप जानते होंगे, जिसमें इंडिया को घेरा जा रहा है। जैसे श्रीलंका में घेरा गया, पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे घेरा जा रहा है, पाकिस्तान से घेरा जा रहा है, म्यांमार में घेरा जा रहा है, और बांग्लादेश भी यही काम कर रही है। हाँ, तो ये सारी चीजें हो रहा है चाइना के। हालांकि जो मालदीव था, मालदीव में हमने चाइना का वो तोड़ दिया है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स, और हमारे गवर्नमेंट भी अपने स्टेप्स ले रही है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ। हाँ, तो एक तो ये हो गया। लेकिन इंडियन ओशियन में अभी भी इंडिया का डोमिनेंस है। चाइना अपना कोशिश कर रहा है कि इंडियन का जो डोमिनेंस है उसको कम किया जाए, अपना बच्चों से स्थापित किया जाए, लेकिन इंडियन नेवी के सामने ये संभव नहीं है। प्रशांत महासागर और इंडियन महासागर के देश हैं, तो अगर कोई भी देश दुनिया में सबसे बड़ा सुपर पावर तभी होता है जब उसके पास नेवी का स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा होता है। पहले ब्रिटेन था, जी हाँ आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ब्रिटेन था, उसकी भी नेवी बहुत बड़ी थी। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो कॉन्सेप्ट टूटा। अभी अमेरिका की नेवी सबसे बड़ी है, तो अमेरिका है। तो चाइना चूंकि इकोनॉमिक पावर बहुत उठ चुका था, तो चाइना ये सारी हरकतें कर रहा था, जी हाँ, और करने का कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका उसको कंटेन करने के बाद आना है, और अमेरिका को अगर सुपर पावर रहना है तो इस एरिया में उसको कंटेन करके रखना होगा, जो कि इंडिया के बिना संभव नहीं है। तो अमेरिका की बात होगी। और ऑस्ट्रेलिया की बात बोलता हूं, चूंकि ऑस्ट्रेलिया के पॉलिटिक्स में भी चाइना का इंटरफेरेंस बढ़ गया था, और व्यापार सबसे ज्यादा है तो वहां भी उसका इंटरफेरेंस बढ़ गया था। और जो उसका जो कहिए ना घरेलू मुद्दा है, उसमें चाइना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था ऑस्ट्रेलिया का। तो ऑस्ट्रेलिया भी उससे खफा है, जो कि अभी दिख रहा है खुल के। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को खुल के सपोर्ट किया, जी हाँ। और कोविड-19 में भी चाइना को बुरा भला कर रहे हैं स्कॉट मॉरिसन, जो कि चाइना सपोर्टिव गवर्नमेंट नहीं है। तो ये सारी कंट्री आए हैं, और ये जब सारी कंट्री आएंगे तो कुछ लोग, हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा प्रगतिशील कौन होगा? इंडिया होगा, ताकतवर होगा, क्योंकि जापान अपने लेवल पे जितना हो सकता है, अमेरिका अपने लेवल पे है,
इंडिया को बढ़ाएगा तभी कंटेन करने में मदद मिलेगा। तो इसके लिए इंडिया को वेपन्स मिलेगा, हथियार मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगी और दूसरी चीज़ों में भी कोऑपरेशन होगा, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट रखा गया, साइबर सिक्योरिटी रखा गया, ये सारी चीज़ें होगी। इंडिया को फायदा होगा क्योंकि इंडिया इसमें विकासशील कंट्री है। तो आप लोग कहिएगा कि इंडिया पपेट बन जाएगा अमेरिका का। नहीं, हम कहते हैं कि पपेट नहीं बनेगा। पपेट इसलिए नहीं बनेगा इंडिया कि इंडिया क्या करेगा, इस अवसर का फायदा उठा के अपने को विकसित देशों की कंट्री में लाएगा और शक्तिशाली देशों की कंट्री में लाएगा, और सिक्योरिटी रूप से भी, मिलिट्री रूप से भी। जी हाँ, पपेट नहीं बनेगा। और ऑस्ट्रेलिया को अगर हम कंटेन कर देते हैं और 4 देशों का मिलेगा तो पक्का हम कंटेन कर देंगे। इसके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज। जापान, चाइना, जापान, अमेरिका और इंडिया करता है। और बहुत सारे, और अभी तक चूंकि इंडिया खुल के करने से डरता था और इंडिया डरता था और कोई भी स्टेप्स मतलब बिलिंगली इंडिया संकुचाता था चाइना के खिलाफ कुछ भी करने से। लेकिन अब इंडिया एक्टिवली करना चाहिए इंडिया को इसमें पार्टिसिपेट, जो कि ऑस्ट्रेलिया को पंख काटने के लिए ये संगठन है। ऑफिशियली नहीं, लेकिन है वही के लिए, ऑस्ट्रेलिया का पंख काटने का है। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का पंख काटने में कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब चाइना का पंख काटने में इंडिया को कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक शक्तिशाली चाइना आपके लिए खत्म है। और जब चाइना वहां कंटेन हो जाएगा, उसकी इकोनॉमिक पावर टूट जाएगी। कोविड-19 में तो है ही, और भी लोगों को इससे इकोनॉमिक पावर टूटेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा व्यापार उसका है अमेरिका के साथ। अमेरिका खफा है, जापान के साथ भी है, बहुत $100 बिलियन से लगभग करीब, बहुत मतलब एक अच्छा अमाउंट में है। ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इंडिया के साथ है। इंडिया में तो हो ही रहा है बहिष्कार अब। तो उसका जब इकोनॉमिक पावर टूट जाएगा, मिलिट्री में इंडिया विकसित हो जाएगा, तो चाइना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमेटिक रिलेशन में जब डिप्लोमेसी होती है, उसमें सबसे बड़ा हथियार होता है मिलिट्री शक्तिशाली। मिलिट्री शक्तिशाली होनी चाहिए। आपका एक अचूक वेपन होता है उसमें, डिप्लोमेसी में, जो कि इंडिया को मिल जाएगा उससे। ठीक है दोस्तों, और पाकिस्तान को तो मिल ही जाएगा। पाकिस्तान किस काम का है। कुछ लोग नेपाल के बारे में पूछ रहे, तो मैं नेपाल का बोलता हूँ कि वो हमारे लेवल का है ही नहीं। उसको तो हम जब फूंक देंगे उड़िया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो सुन रहे हैं नेपाली वो भी सुनिए, नहीं तो सुधरिए, आपका कंट्री गुलाम होने वाला है। अभी तक आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।